20 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हमारा हो गया। अब कुछ बचे नहीं उसमें। आग लगाया है उपेंद्र कुमार शर्मा ने। लगभग उस हिसाब से कम 40-50 हजार रुपए से कम सामान नहीं हमारा जला। लखनऊ की एक स्क्रैप दुकान में देर रात भयंकर आग लगी। स्क्रैप की यह दुकान इंतौजा पुल के पास है। यहाँ लगी आग की चपेट में आसपास की कई दुकानें आ गईं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटे भर में आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक लोगों का बड़ा नुकसान हो चुका था। मौके पर मौजूद कई दुकानदारों ने बताया कि इस आग में उनका सब कुछ खाक हो गया। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस टीम भी पहुंची। वह इस आग लगने के मामले में लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। लेकिन आग लगने के इस मामले में एक बड़ा सवाल यह है कि यह आग लगी है या लगाई गई है। दरअसल यहीं के एक दुकानदार ने आग लगाए जाने के आरोप लगाए। पहले सुनिए दुकानदारों की बात कि किनका कितना नुकसान हुआ या आग लगने की जानकारी उन्हें कैसे हुई। इसके बाद आपको सुनवाऊंगा फायर ब्रिगेड के अधिकारी की बात कि उन्हें आग लगने की सूचना कब मिली और कैसे इस आग पर काबू पाया गया। तो पहले सुने दुकानदारों को। इलेक्ट्रीशियन। अरे नुकसान कम से कम 20-30 हजार तो होगा। सूचना फोन रात सो रहा तो फोन गया था या मान चलो 11:30 बजे की बात है। ये नहीं बता सकते। आपका कितना नुकसान है? 20-30 हजार 30 से दिखाले नहीं हुई। क्या नाम आपका? मोहम्मद अकमल खां उर्फ राजू। कैसे क्या पूरा मामला रहा, कैसे सूचना मिली? ये लगभग 12:30 बजे हमारे पास लड़के के पास फोन 12:15 12:30 बजे आजाद भाई ने फोन किया तो दुकान के पास में आग लग गई। तो पहले हमारा लड़का आया, जब यहाँ दुकान को जलता देखा तो हमको भी घर से बुला के लाया। की दुकान थी? हमारी साइकिल की दुकान थी और पिंजरे बनाते थे हम। कितना नुकसान हुआ? अब लगभग उस हिसाब से कम 40-50 हजार रुपए से कम सामान नहीं हमारा जला। हाँ, 3 दुकानें हमारी, 2 लकड़ी की पूरी जल गई हैं, सामान जल गया है, टायर भी जल गए हैं, वहाँ लोहे के तार सब पड़े हुए हैं और जो सामान पेंट वगैरह रखा था सब जल गया, बर्बाद हो गया। नसरुद्दीन सिद्दीकी। लगभग 10-12 लाख रुपए मशीनें हमारी जल गई हैं। सूचना कैसे मिली? सूचना हम लोग लेटे हुए थे तो पता नहीं कौन आया, पिटने लगा कि आग लग गई गोदाम में। तो हम लोग दौड़ के आए जल्दी। तो 2 बुलेट खड़ी थी हमारी, नई गाड़ियाँ खड़ी थी, तो उनको निकाला। अब अपने हाथ से बुझाया नहीं जा सकता था। पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले पहले आ गए थे तो उन्होंने सूचना दिया तो हम जो है आए, देखे आग लग गई। कितनी गाड़ियाँ आई? 3 गाड़ियाँ। हाँ, तो सब खत्म है भैया। 20 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हमारा हो गया। अब कुछ बचे नहीं उसमें। देर से आए। आग नहीं पता चल पाई। आग लगाया है उपेंद्र कुमार शर्मा ने। देखा नहीं, आज कई दिन से हमारा उसका विवाद चल रहा है और मैंने एप्लीकेशन भी थाने में दे दिया था उसके खिलाफ 3-4 दिन पहले। तो चपेट में तो कई दुकानें हैं। हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ है, बाकी तो गुमटी वाले थे उनका नुकसान हुआ है, बाकी हमारा ज़्यादा नुकसान है। अभी तो कोई शिकायत नहीं किया है। उमेश गुप्ता, गैरेज 4 व्हीलर गैरेज है। वही 1 करीब हुआ। ये हमको मिली वही सिरौली से, वही 11:30 पर मिली। हम यहाँ सिरौली से आते हैं, दुकान यही बोले सिरौली से आए, तब एक गाड़ी आ गई थी। एक गाड़ी आई है, उसके करीब 7 दुकान है। हालांकि आग लगाए जाने के आरोप पर पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है, वह अपनी जांच में जुटी है।
लेकिन इस आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कैसे काबू पाया, यह बताया फायर डिपार्टमेंट के एक अफसर ने। सुनिए इस आग की पूरी कहानी। देखिए, रात में जो है हमें 12:22 की सूचना मिली कि इटौजा फ्लाईओवर के बगल में जो है 4-5 गुमटियों में आग की सूचना है। तो फायर स्टेशन बस्ती तालाब से 2 गाड़ियां जो है घटनास्थल के लिए आई और पहुंचकर हम लोगों ने देखा तो साइकिल वर्कशॉप, मोटरसाइकिल वर्कशॉप और इलेक्ट्रिक की दुकानों में जो है आग लगी थी। आग को जो है काफी कम समय में ही बुझा लिया गया। कितने दुकान इस समय 6 दुकानें अभी दिख रही है वर्तमान में। कितना समय लग गया? लगभग 1 घंटे। और मौके पे 3 गाड़ियां जो है, 2 फायर स्टेशन बस्ती तालाब से और एक जो है फायर स्टेशन चौक से वाटर ब्राउजर को बुला लिया गया था। क्या बजे की सूचना है? ये रात में 12:22 की सूचना है। अभी के हालात क्या है? आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, कोई जनहानि नहीं है। शुक्र है कि आग बुझा ली गई और अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन आग लगने या लगाए जाने का पता लगाना जरूरी है, इसलिए पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है।